हेलो बच्चों, वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के अंतर्गत भाग 1 में आपका स्वागत है। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्याएं जो होती हैं गणना के लिए प्रयुक्त संकेत संख्या कहलाती है। अर्थात संख्या वे संकेत हैं जो मात्रा अथवा परिमाण को दर्शाती हैं। संख्याएं जो है मात्रा या परिमाण को दर्शाती हैं। मान लीजिए जो है आप जो है 6 लोग हैं तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 6। तो ये जो है मात्रा या परिमाण को दर्शा रही है, बता रही है कि कितनी संख्या है। अब देखिए कुछ जो है हिंदू अरबिक अंक जो हम लिखते हैं वह हिंदू अरबिक अंक होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो होता है ये अंक पद्धति जो होती है हिंदू अरबिक अंक पद्धति कहलाती है। दूसरा जो होता है रोमन पद्धति के संकेत। एक 2 3 4 5 ये जो होता है रोमन पद्धति के संकेत हैं। ये जो है मात्रा या परिणाम को दर्शाने के लिए या तो हिंदू अरबिक अंक का प्रयोग करते हैं या रोमन पद्धति के संकेत का प्रयोग करते हैं। अब जो है कुछ संख्याओं के बारे में जानेंगे वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले, जो हम पिछले कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हैं। पहला जो संख्या है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी आपसे गिनने के लिए कहा जाता है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनते हैं। तो ये संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 ये जो है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब हम 0 सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने जो है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जो है 0 सम्मिलित कर लिया तो यह संख्या पूर्ण हो गया। 0 की खोज जो है किसने किया था? भारतीय गणितज्ञ ने आर्यभट्ट ने किया था। अब जो हम पढ़ेंगे पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ही हम पूर्णांक कहते हैं। अब जो है पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखने पर जो एक नई संख्या प्राप्त होती है उसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कि पूर्णांक बटे पूर्णांक, मान लीजिए कोई पूर्णांक है -5, एक पूर्णांक है 3, तो ये दोनों पूर्णांक है और ये जो है पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखने पर एक जो नई संख्या प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं और q जो होता है वह 0 नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्या भी जो होती है परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक को भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सबका हर जो है एक हम लिख सकते हैं। हर में 1 लिख सकते हैं तो ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि इसे पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए जो संख्याएं जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं जो होती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। यानी कि
प्राकृतिक संख्या भी परमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक भी परमेय संख्या के रूप में होता है। यानी कि जो परमेय संख्या नहीं होता है वह संख्याएं जो होती हैं अपरमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह जो संख्याएं होती है अपरमेय संख्याएं कहलाती है। अब जो है हम वास्तविक संख्या के जो है परिभाषा लिखेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि परमेय प्लस अपरिमेय के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या, इसको फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। वास्तविक संख्या जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय तो परिमेय में हो जाएंगी क्या क्या? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होगा ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। और जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय होता है। परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक जो होती हैं ये प्राकृतिक परिमेय संख्या होती हैं। और जो परिमेय संख्या नहीं होती हैं वे संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब प्रश्नावली जो है अगले भाग 2 में जो है हल करेंगे।